नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टोह सीरीज जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं करा रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 30 क्वेश्चन जो जीएस का आता है, जनरल हिस्ट्री का आता है, उसके लिए ही प्रयास हो रहा है। और एक सीरीज में, एक टेस्ट सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2023 का एकदम लेटेस्ट घटना चक्र टो सीरीज है, इसे आप अच्छे से देख लें। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है ओनली जीएस के नाम से। वहाँ पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं जीएस के, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली जीएस प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र की, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी? तो किसके अनुसार यह शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी, ये आपको बताना है। तो यह है वुड डिस्पैच जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, उसी के अनुसार यह तैयार किया गया था। प्रश्न 17 देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किए हैं यह आपके डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। तो 17 का जो ए है वह आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने यह आविष्कार किया था। जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। प्रश्न 18 देखिएगा। सीपीयू और इनपुट आउट, यहाँ पर आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, यह आपको बताना है। तो यह नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो किस चीज़ के यह उदाहरण हैं? माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। तो यह आपका पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक जो हैं पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। हालांकि यह सभी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन इनपुट डिवाइस से अच्छा यहाँ पर बेटर ऑप्शन जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। यह आप अच्छे से समझ लें। और माउस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय माउस और तार रहित माउस। इंग्लिश में कहा जाए तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस यानी वायरलेस माउस। तो 3 प्रकार के माउस होते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है, ये आपको बताना है। तो सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। मशीनी लैंग्वेज जो है वह सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। और मशीनी लैंग्वेज जो है 0-1 का प्रयोग करती है, जिसे बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो मशीनी लैंग्वेज किसका प्रयोग करती है? सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का, विकल्प डी। प्रश्न 21 देखिएगा। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो बिजनेस के लिए कॉमर्शियल आप जानते हैं .com प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न 21 का विकल्प ए जो है वह आपका सही है। देखिए, जो .mil होता है वह मिलिट्री के लिए होता है, .edu जो होता है एजुकेशन के लिए होता है, और .net जो होता है वह नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल की बात की गई है बिजनेस की, तो .com होगा। प्रश्न 22 देखिएगा। अप्रैल 2022 में रासीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो वह नई दिल्ली में हुआ है, विकल्प सी। तो यह 7वां संस्करण था। नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा रासीना डायलॉग का 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो 7वां संस्करण था रासीना डायलॉग का, और यह जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है विदेश मंत्रालय के सहयोग से। रिसर्च फाउंडेशन, देखिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका जो थीम था इस साल का टेरा नोवा, देखिए इसका जो थीम था टेरा नोवा रम्पेरांड, इम्पेरियंट और इम्पीरियल्स। ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा पूरा। देखिए मैं व्याख्या बता दूंगा टेलीग्राम पे। रम्पेरांड, इम्पीरियल्ड और इम्पीरियल्स यह करके है इसका थीम। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 23 देखिएगा। मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने किस कंपनी के सहयोग से अपने विभिन्न वाहनों के बेड़े के लिए फ्लीट कॉर्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह पहल की शुरुआत किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने
भारतीय वायुसेना के वाहन बेड़ों के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत किया है? ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पॉइंट, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर 2022 से 26 की रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो यह जर्मनी के म्यूनिख में जारी की गई है। जर्मनी के म्यूनिख सिटी में यह आपका जारी किया गया है, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। एक है ज्यूरिख, एक ज्यूरिख शहर होता है जो स्विट्जरलैंड में होता है, और यह जो म्यूनिख शहर जो है सिटी है वो जर्मनी में है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग है। प्रश्न 25 देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन ढांचा है वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा, 25 का विकल्प डी। प्रश्न 26 देखिएगा, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाएगी? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा विविधता होती है पेड़ पौधों और जंतुओं की। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। सवाना मत कर दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, यहाँ पेड़ पौधे और जंतुओं की सबसे ज़्यादा विविधता होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट पड़ी थी। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था और उसी में गर्म दल और नरम दल में भारतीय कांग्रेस बट गई थी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह है, शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, सांझ का तारा आदि नामों से भी विभूषित करते हैं। तो शुक्र, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? तो ERIC किस संगठन की एक इकाई है ये आपको बताना है। तो NCERT देखिए, NCERT मतलब विकल्प बी, NCERT की ही एक इकाई है ERIC। ERIC जो है वह NCERT की ही एक इकाई है। NCERT की स्थायी समिति को शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति कहते हैं। तो ERIC का फुल फॉर्म है शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, जिसे इंग्लिश में कहा जाए तो एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी। एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी यह आपका NCERT की एक इकाई है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, मध्यमान जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बहुलांक भी है और मध्यांक भी है। ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। जबकि प्रमाणिक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, प्रमाणिक विचलन। और प्रमाणिक विचलन का जो प्रयोग होता है अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रमाणिक विचलनशीलता का स्थायी सूचकांक है। यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो यह विचलनशीलता का माप है, जबकि यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? मध्यमान, बहुलांक और मध्यांक। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र प्रैक्टिस सेट GS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा सभी वीडियो को। और पूरा का पूरा घटनाचक्र का यह जो टो सीरीज है मैं पूरा इसे कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और किसी को भी अपने फर्स्ट पेपर के लिए, मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए आपको जिनको भी नोट्स चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है मित्रों चार्जेबल है।